इसके टाइटल पे हमारा काम है। आप देखिए हमारा जो मैसेज जो है ये हम लोग आपको बता दें कि हमारा जो मिशन है, हमारा जो विजन है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है पीस। और पीस को स्थापित करने के लिए कॉमन ग्राउंड पे तमाम धर्म के लोगों को जमीनी सतह पे ग्राउंड लेवल पे काम करके ये करने की कोशिश करते हैं। तो भाषा से आप ये नहीं होइए, ये हम जहाँ भी फील्ड वर्क करते हैं, चाहे वो जनता रसोई हो, चाहे फ्री हेल्थ कैंप हो, चाहे प्लांटेशन का हो, चाहे स्कूल प्रेजेंटेशन हो, ये हमारा होता है। ये मैसेज कि अगर आप चाहते हैं भारत को विश्व बनाना, अगर आप चाहते हैं भारत को विश्व का लीडर बनाना, तो वो कैसे संभव है कि हमारे 6 स्लोगन, और ये वो 6 स्लोगन हैं जैसे कि मैंने पहले कहा, कॉमन ग्राउंड। प्लान भी चाहता है कि तमाम लोगों को कॉमन ग्राउंड बनाओ, डिफरेंसेस पे नहीं। इससे किसी का इनकार नहीं है कि हमारा प्रोजेक्ट परमेश्वर, इस सृष्टि की, इस यूनिवर्स की तमाम चीजें गवाही दे रही हैं कि हमारा मालिक, हमारा खालिक, हमारे बनाने वाला वो एक है, और उस एक के अलावा किसी और के आगे हमें सर नहीं झुकाना चाहिए। उसी एक की पूजा, उसी एक की बात करनी चाहिए, और अगर ये नहीं करते तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। दूसरा, हमारी जाति, मानव परिवार, इसी पे तो हमारा आज प्रोग्राम है। यही थीम हमारा, वसुधैव कुटुंबकम। दुनिया के सारे इंसान एक ही माँ बाप की औलाद है, तो हम सब एक दूसरे के सगे भाई, सहोदर भाई, भाइयों बहनों। अगर ये कॉन्सेप्ट भारतवासियों में आ गया तो ये अमीरी और गरीबी की खाई दूर हो जाएगी। ये जो लोग शादियों में अरबों खरबों रुपया खर्चा कर देते हैं, जब इन्हें मालूम होगा कि यहाँ की बहुत सारी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, तो उसको सहायता करेंगे। ये वो कॉन्सेप्ट है जिससे कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन है। तीसरा, हमारा सपना, सपना के बगैर कुछ नहीं होता। तो हमारा सपना है अखंड भारत। जब आदम अलैहिस्सलाम यानी एडम, स्वामी मनु जब भारत ही में आए थे तो पूरा विश्व भारत ही था। और हम गौरव किस पे करें? ये हिंदुस्तान। समय नहीं है कि इस पर ज़्यादा बोला जाए, तो फिर एक संकल्प लेना। ये जो कलयुग चल रहा है, ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो अत्याचार है, ये जो हत्या है, ये जो बलात्कार है, ये जो स्वार्थी दुनिया जी रहे हैं, ये कलयुग है। उसको बदलने के लिए हमें यहाँ पे संकल्प लेना होगा, वो है युग परिवर्तन, जो सतयुग जब शुरू होगा। अब देखिए, मैंने कहा भाषा से लोग ये हो जाते हैं। अब इसी को मैं उर्दू में कहें कि दौर हक जब आएगा तो हिंदुस्तान जो है आलमी कार्यक्रम रखा गया फाउंडेशन डे। जी, वर्क जो फाउंडेशन जो है बहुत अच्छा कार्य करती है, और हमारे बीच में जो है इंद्रजीत पटेल जो है, इनका भी लगातार कंटिन्यू जो है प्रयास जो है लोगों के बीच में मेलजोल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक करने का काम करते हैं, और लोगों को अच्छे कार्य करते हैं। आशुदा भार्गव भी जो है, जो गरीबों के लिए, दलित के बस्तियों में जाकर कार्य करते हैं। इनसे जो भी लोग सुने हैं तो इनसे कुछ प्रेरणा लेंगे। अच्छी बात है, आज हमें बहुत गर्व हो रही है कि हमको सम्मानित किया है। हमें देख के लोग भी अच्छा कार्य करेंगे जिनसे सम्मानित किया जाएगा। और मुझे भी जो है पुरस्कार बहुत मिला है, बिहार रत्न पुरस्कार मिला है, बहुत सारे अनेकों पुरस्कार में मिला है। और इसके साथ मैंने वर्क फाउंडेशन के जितने कार्यकर्ता सबको मैं धन्यवाद देते हैं तहे दिल से। मेरा नाम अवध किशोर मौर्य। मेरा नाम सॉलोमन घोष है। बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है जो इस वर्ल्ड फाउंडेशन ने लिया है कि हमारे देश के नागरिकों को याद दिलाए कि हमारा कर्तव्य क्या है। तो वो हम लोग सुनते आए हैं बचपन से, एकता में बल है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक पहल किया है कि हमारे देश के हर एक नागरिक को याद दिलाएं कि एकता का मीनिंग क्या है, सभी धर्म एक साथ कैसे आए। तो इसमें हम सबको कदम उठाने की ज़रूरत है। ये कोई ऐसा नहीं है कि त्यौहार के जैसे आज मनाना है और भूल जाना है। ये हमें प्रत्येक दिन, जब तक हम हर एक नागरिक जीवित रहे, हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य, ये हमारा देश का संविधान में है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ हम सबको याद रखने की जरूरत है। वो वेद, पुराण तथा अन्य ग्रंथों में महारत रखते हैं। इसके साथ ही साथ भारत में इंटरफेथ एंड ब्रदरहुड
के प्रतीक माने जाते हैं। अल्लामा साहब को अयोध्या में किनकर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्ग के जो कार्य हैं कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें सबसे पहला है शांति, दूसरा है एकता, तीसरा है सेवा, चौथा है ज्ञान और पांचवा सहयोग। वर्ग के वॉलंटियर, जिनको वर्कर्स के नाम से जाना जाता है, वो देश भर में लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए हमदर्दी, करुणा, रहमत पैदा करने के लिए कार्य करते रहते हैं। इसलिए कि करुणा, दया एक ऐसी भावना है जो हमें दूसरे मनुष्यों को उनके दुखों से बाहर निकालने में सक्षम बनाती है। और इस दुनिया की कठोर वास्तविकता में ये भावना आशा की एकमात्र किरण है जो बेहतर कल का वादा करती है। वर्ग का उद्देश्य सीमाओं, घृणा और भेदभाव के बिना एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जहां मानवता एक साथ मिलजुल कर फलती फूलती रहे। हमारा भारतीय समाज विभिन्नताओं वाला समाज है। हमारे देश की बड़ी आबादी किसी न किसी धर्म या विचारधारा में विश्वास करती है। हमारे धर्म ग्रंथों जैसे अंतिम ग्रंथ My country India, proud of my country India. Love my brothers and my sisters, beautiful country India. Rivers and mountains India, fields and forests India. No other country in the world is better than my country India. Love my country India, proud of my country India. Love my brothers and my sisters, beautiful country India. Beautiful country India, beautiful country India. Thank you. हम फैले हैं इस धरती पर, आपस में हम सब भाई भाई, सब भाई भाई, भाई 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 भाई। हम सब भाई भाई, 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 सब भाई भाई। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी फूलों का बाग है ये धरती। हम रहते हैं इस बाग में, हम बुलबुल हैं इस बाग के, हम बुलबुल हैं इस बाग के, हम बुलबुल हैं इस बाग के, हम बुलबुल हैं इस बाग के। मैं इंसानियत का दुश्मन हूँ। मुझे सिर्फ दौलत चाहिए, इससे मुझे पावर मिलती है। इस पावर से मैं देशों के बीच युद्ध करवाता हूँ, आतंक फैलाता हूँ और इस धरती से हरियाली मिटाता हूँ।